हमारे देश के जवानों ने आगे आतंकियों को ठस किया था। और चाहे जिस प्रकार हमारे मोदी जी का वो लोगों के द्वारा स्वागत हुआ, ये इसलिए पसंद है राजस्थान में, चूंकि राजस्थान ये वीर भूमि है, ये वीरों को पसंद करती है, वीर बात पसंद करती है। हमारे योगी जी वीर, हमारे मोदी जी वीर, ये सब साहसी हमारे व्यक्तित्व हैं। इस तारीख से अपनी इस नवलगढ़ विधानसभा में आया हूँ और आज 27 तक मैंने यहाँ पर आकर ये देखा, वास्तव में इस विधानसभा जो यहाँ के विधायक हैं, जनता ने जिनको इस उम्मीद से चुना था कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करेंगे, हमारे गांव की नौकरी देंगे और भी जो जन समस्याएं उनको उठाएंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ की जनता एक बात से बड़ा त्रस्त है। जो यहाँ पर एक मेला लगता था, बहुत बड़ा पशु मेला जो लगता था, और जिसमें हमारे यूपी के और कभी बाहर से लोग आते थे, वो जगह भी बताई, वो बेच दी गई है। तो यहाँ की जनता में बहुत बड़ा उसका आक्रोश है। और जो सीमेंट की फैक्ट्री लगी है, उस फैक्ट्री में ये वादा किया था कि जिनकी ज़मीनें ली जाएंगी उनको नौकरी मिलेगी और उनको वाजिब मुआवजा दिया जाएगा। वो मुआवजा भी उनको नहीं मिला, तो वास्तव में किसान इसको आंदोलन करें। और यहाँ तक एक बात सुनी गई है कि जो उनके विरोधी रहे हैं, उन विरोधियों को उन्होंने थाने में पकड़वाया है और पकड़वाने के बाद वीडियो कॉलिंग से पूछते हैं कि और बताओ कैसा लग रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में यहाँ के विधायक के प्रति लोगों में बहुत आक्रोश है और उन्होंने वास्तव में, मैं कह सकता हूँ, जनता के साथ बहुत ये विश्वासघात किया है। तो वो जनता का हमको अपनी ये समर्थन बीजेपी की सरकार मिल रहा है, उन सबके मन में ये भावना है कि अब भी हम यहाँ से कमल का फूल सताएंगे। और जैसे कई ऐसे बड़े बड़े कस्बे टाइप हैं, अगर वो चाहते तो उनको नगर पंचायत है, नगर पालिका का दर्जा दिया है। हमारे तीर्थ स्थल हैं, वहाँ चाहते तो परमानेंट बस की सेवा हो जाती, वो भी नहीं हुई। तो अब जनता ने ये मन बना लिया है कि वास्तव में यहाँ से अपने नवलगढ़ से जो सीट अब तक नहीं जीती है, और वो यहाँ से हमारी सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने दौरे किए हैं, उस दौरे में लोगों में उत्साह और उमंग है कि हर हालत में यहाँ से मैं भारतीय जनता पार्टी की सीट, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में करनी। जैसे मान लीजिए हमारे मोदी जी, आपने देखा होगा अभी कितनी बड़ी हमको चंद्रयान 3 की जो सफलता मिली है, और उससे जनता में बहुत बड़ा ये भाव है कि वास्तव में मोदी कोई भी अपने मुख से बात कहते हैं पूरी करते हैं। मैं कह सकता हूँ किसानों के बारे में जो जितनी सुविधाएँ दी, और ये राम मंदिर जैसी समस्या थी, आप बताइए कितने 500 साल से इस तरह की बात थी, कितने उस पर बलिदान हुए और वो हमारी दूर हुई। और भारतीय जनता पार्टी तो जैसे किसानों के बारे में आप सब देख रहे हो किस प्रकार से है। मैं अपनी यूपी की तुलना करूं और राजस्थान की तुलना करूं तो ये लगता है कि जैसे हमारे योगी जी से पहले जो शासन था, और जिस प्रकार की गुंडागर्दी थी, लूट थी, हत्याएं थी, मातृशक्ति पर वहाँ पर इस प्रकार के वो था, क्या कहूँ मैं आपको, उसी हिसाब से अपने इस राजस्थान के अंदर इतनी हत्याएं हुई हैं और मातृशक्ति वाले यानी माताओं के साथ कितने दुर्व्यवहार हुए हैं, ये सब इस प्रकार के जो यहाँ पर हैं। और लूटों के और आपराधिक मुकदमे काफ़ी दर्ज हुए हैं। इस प्रकार से जो अब जनता यहाँ से त्रस्त है, इस सरकार से त्रस्त है, तो वो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहती है। अच्छा आप बताइए, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारे उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल तेली, जिन्होंने ये कहा था, उन्हें आतंकियों ने धमकी दी, लोगों ने धमकी दी, और वो पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं और पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे रही, और उसके बाद उनका गला काट दिया जाता है। अलवर में हमारे जो किसान थे चिरंजी लाल, उनके साथ विशेष समुदाय के लोगों ने बाकायदा उनको हत्या कर दी। ऐसे कई जगह भीलवाड़ा में हुआ है, भीलवाड़ा में हमारे आदर्श थापड़िया था, उसकी हत्या कर दी। हमारे जयपुर में बताओ शिक्षक महिला को जिंदा ला दिया। ऐसे जगह जगह बहुत बुरा अत्याचार है, और उसकी वजह से जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने तो देखा है अब लोगों में जोश और जज्बा है, उत्साह और उमंग है, और हर हाल लोगों यहाँ की सीट भारतीय जनता पार्टी को जितानी। लेकिन पार्टी अपने पूरी तरह से उन्होंने अपना संगठन का जो कार्य चल ही रहा है, और बहुत जल्दी की घोषणा होगी। और यहाँ पर जितने भी आकांक्षी जो भी ठीक ठाक सबने ये मन बना लिया है
जिसको भी टिकट मिलेगा सब एक राय होकर हम जिताएंगे। जनता के मन में ये बात है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे आज हमारे देश के जवानों का मनोबल कितना बड़ा हुआ है, आप समझो। जो मैं कहता हूँ चीन के गद्दार सैनिकों ने हमारे देश के जवानों पर धोखे जमाए और धोखे से वार करने के बावजूद भी हमारे देश के जवानों ने चीन के गद्दार सैनिकों को अपने 3 गुना उनको मार दिया, 3 गुना मार दिया। तो क्यों है कि उनके मन में ये भावना है कि हमारे मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए आज जनता में कई मामले ऐसे हैं। आज हमारे एक बात सुनिए, पहले इस देश का सम्मान जैसे हमारे लोग जाते थे तो इतना सम्मान नहीं मिलता था। आज मोदी जी जाते हैं तो उनका कितना बड़ा सम्मान होता है। आज बताइए प्रदेश के प्रधानमंत्री भी उनके पैर छूते हैं, कितना बड़ा उनका हर जगह जहाँ भी जाते हैं तो वो अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करके आते हैं। तो आज जनता के मन में, जन जन के मन में ये भावना है कि वास्तव में मोदी जी जो है कहते हैं वो करते हैं, वो उसी तरह की सकते हैं। अच्छा, कितने बड़ी गर्व की बात है, अभी अमेरिका पीछे गए थे मोदी जी। जब अमेरिका गए थे 1 घंटे के संबोधन में 79 बार तालियां बजी और वहाँ के सांसद 15 बार उठकर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो इससे हमें बड़े गर्व की क्या बात है। और पीछे संसद में पूरा विपक्ष उन पर हमलावर था, उस समय भी उन्होंने सीना ठोक कर कहा कि देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए जीऊँगा, तुम जितना कीचड़ उछालोगे मैं कमल खिलेगा। ऐसा जिसके मन भाव, जिन मोदी जी का ये सिद्धांत हो, जिन मोदी जी की ये पूजा हो कि मैं 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करूँगा, ये उनकी पूजा है। जिनका ये लक्ष्य हो मोदी जी का कि विश्व में हमारा इंडिया फर्स्ट आ रहा है, ऐसा उनका भाव है। मोदी जी की जो भक्ति है वो भारत की भक्ति है, उनकी भारत भक्ति में अपना उनका जो धर्म ग्रंथ पूज्य बाबा साहब के नेतृत्व बना हुआ संविधान, ये उनका धर्म है। उन्होंने अपना जो भाव दिया है सबका साथ और सबका विकास, और मोदी ने जो संकल्प लिया है कि ये मेरा भारत आतंकवाद मुक्त भारत होगा, ये मेरा भारत गरीबी मुक्त भारत होगा, ये मेरा भारत गंदगी मुक्त भारत होगा, ये मेरा भारत जातिवाद मुक्त भारत होगा, ये मेरा भारत संप्रदाय मुक्त भारत होगा, ये मेरा भारत ऐसा भारत होगा कि पूरे विश्व में सिरमौर होगा। ये हमारा भारत न झुकेगा न थकेगा। जिसके मन में ऐसा भाव हो तो जनता को अब पूरा विश्वास है कि जैसे हमारे मोदी जी का यहाँ पर है, हर हालत में हम यहाँ से सीट नंबर करते हैं। तो मोदी जी तो हमारे सम्मान है, मोदी जी तो नहीं है जी। अरे यहाँ की जनता की जो मांग है, जो यहाँ की जनता की मांग है, वास्तव में जिस प्रकार से मोदी योगी जी ने हमारे प्रदेश में कर रखा। इससे पहले योगी जी से पहले किस प्रकार का था, वहाँ बदमाश पुलिस पर आक्रमण करती थी पहले, और पुलिस असहाय होती थी योगी जी से पहले सभा की सरकार में। और आज हम बदमाश अगर पुलिस पर आक्रमण करें, हमारी बहन बेटी पर आक्रमण करें, किसान भाइयों पर आक्रमण करें, तो वहाँ की पुलिस आप जानते हो ठाठा को। हाँ, तो आपका काफ़ी ये डायलॉग लोगों में भी आप लोकप्रिय रहे कि काफ़ी एक ही हमारे राजस्थान में भी विधायक थे ज्ञानदेव जी आओ हो जा, तो उनकी देख रहे हैं कि उनकी ये मेरे जो 2-4 बातें हैं जी राजस्थान को इसलिए पसंद है, हमारे देश के जवानों ने भागे आतंकियों को ठस किया था। और चाहे जिस प्रकार हमारे मोदी जी का गोलों के द्वारा स्वागत हुआ, ये इसलिए पसंद है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान ये वीर भूमि है, ये वीरों को पसंद करती है, वीर बात पसंद करती है। हमारे योगी जी वीर, हमारे मोदी जी वीर, ये सब साहसी हमारे व्यक्तित्व हैं, इसलिए ये सब लोगों को पसंद है। और मैं आज आपके सामने चैलेंज से कहता हूँ और परमपिता परमेश्वर हरिबोल महाराज से प्रार्थना करता हूँ, और ये मुझे विश्वास ही मिला है कि यहाँ से नवलगढ़ से आपकी सीट हमारी कमल की फूल की जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की सीट। मैं आपको घटना सुना के बंद करूँगा। मैं अभी खाटू श्याम महाराज गया था। हमारे बदायूं में एक सोंटू गुप्ता जी हैं, ऐसे नाम उनका नवनीत गुप्ता जी है, व्यापार मंडल के, उन्होंने सोंटू भाई कहते हैं। उन्होंने मुझसे कई बार कहा था तो बाबू जी खाटू श्याम चलना। मैंने कहा चलो मैं जा ही रहा हूँ, उन्होंने फ़ोन से कर। मैंने उनसे फ़ोन से कहा, उन्होंने कहा अरे बाबू जी ठीक। उन्होंने कहा आप खाटू श्याम बाबा से अपने लिए मंत्रिमंडल का जब उत्तर प्रदेश में विस्तार हो तो मंत्री पद मांग लेना। मैंने कहा ठीक। और जब मैं खाटू श्याम बाबा के सामने पहुँचते मैंने कहा हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, ये नवलगढ़ सीट
बार बार हारी है, इसे जिता दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने खाटू श्याम महाराज से भी नवल सीट मांगी है, मैंने अपना मंत्री पद नहीं। सब लोग मेरे मन में क्या भावना है, पूरे एक साथ मेरे साथ सब जो है जितने भी प्रत्याशी हैं सब मेरे साथ घूमे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ, पहले क्या होता था कि एक प्रत्याशी अलग तो जो बीच का कार्यकर्ता था वो बेचारा परेशान होता था कि मैं किसके साथ रहूं, या वो ये कहेगा अच्छा तू इसके साथ है। अब की सब कार्यकर्ता भी साथ थे, प्रत्याशी भी साथ थे, और सबने मन बना लिया जब मैं ईश्वर से मांग सकता हूँ तो ये हमारे प्रत्याशी नहीं मांगेंगे, और सबने मन बना लिया। पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है वो सबका ख्याल रखती है, तो सबका अच्छे इच्छा होगा। सीट नहीं जीते तो क्या नवलगढ़ के लिए पहले मेरा फॉर्मूला होगा? मेरा मंत्र है, मेरे आपकी बात का जवाब देना, मैं हम जो बोलते हैं इस ब्रह्मांड में घुसता है। मेरा मंत्र, जैसे उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, बच्चा बोलने लगा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ गए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विवाह उनके फौज में भर्ती हो गए, माता बहनों ने अपनी गहने दे दिए, देश आज़ाद हो गया। इसलिए मेरा भी मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो उसका जवाब यही है जरूर होगा। देखो इनका तो ये है जब दिया जो है ना घुसता है तो थोड़ी सी ज़्यादा देता है, ऐसे कर रहे हैं। तो ये सरकार का तो दिया जो है बुझेगा, और बीजेपी सरकार का तो सिस्टम है, पूरा सिद्धांत है, एक से एक तपस्वी कार्यकर्ता उसमें एक से वो है, तो वो सब अच्छा ही होगा। इसलिए भविष्य में जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें सब शामिल होंगे, एक मंच में सब एक राजस्थान में ये जो है राजस्थान वीर भूमि है, और महेश गुप्ता यहाँ आया है। रामपुर में मेरी ड्यूटी नहीं थी, रामपुर में हम जीते, और हमारी बदायूं की लोकसभा जो हम मतलब बहुत साल से हारते थे वो हमने लोकसभा जीती। हम जब आते हैं तो काम करते हैं, तो यहाँ के जो मुझे कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा दिखा, यहाँ के प्रत्याशी जो है उन सब में एका दिखा, और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो कार्यकर्ता के बल पर भी कहता हूँ 100% हम ये सीट जीतेंगे। एक बात सुनो, छोटी सी घटना बता दूँ, उससे पहले यहाँ का पेपर लीक हुआ है जी। एक यहाँ की सरकार इसका पेपर लीक होने का मतलब क्या है, और कई बार लीक हुआ, उसमें जो है ईमानदारी की नौकरी नहीं मिलती। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई ये कह नहीं सकता कि जरा सा भी गड़बड़ हुआ हो, अगर किसी का एक नंबर ज़्यादा है, चाहे वो सलाउद्दीन हो चाहे कोई हो, हमारे भेदभाव नहीं हो, पूरा सबका सब ईमानदारी से। पहले उत्तर प्रदेश में लोग थैला लेके घूमते थे कि मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, पैसा कितना भी चलेगा। आज उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि बिल्कुल 100% ईमानदारी से नौकरी। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि मैं ईडी और सीबीआई से नहीं डरता हूँ, तो उस पर क्या कहेंगे? अभी लोगों का तो हालत देखा ही होगा, इस प्रकार से लोगों का जो ये राजनीतिक क्षेत्र ऐसा है, ये आलू की सब्जी की तरह है। सेम में डाल लो सेम आलू, गोभी में डाल लो गोभी आलू, है नहीं है, जिसमें डाल लो कोई है। ऐसा ही राजनीति जो है, जब भगवान राम और कृष्ण के हाथों में थी तो भक्ति थी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी तो शक्ति थी। और ये राजनीति ऐसे ही सत्ता लोग दलालों की बात थी ना, तो इनके सामने विपत्ति खड़ी हो जाती है। देख रहे कांग्रेस कितने वोट डाले वाले सब विपत्ति बन गए, हो गए नहीं हो गए। इसलिए राजनीति जैसे हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। आज मोदी जी और हमारे योगी जी के हाथों में जाती है तो देशभक्ति और सत्य की और अच्छी बन जाती है, ये राजनीति है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो सब सिद्धांतों की नीति है, और सब मैं वही कहता हूँ अच्छा होने वाला है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद भारत, भारत माता की जय, और आप जय।